नमस्कार दोस्तों, जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजधानी दिल्ली के लाल किले पर जब इच्छा जताते हैं लोग गाँव से कि हम राजधानी दिल्ली में जाके लाल किला घूमेंगे, कुतुब मीनार घूमेंगे, ताजमहल घूमेंगे, जो ऐतिहासिक जगह है उनको घूमेंगे। लेकिन एक ऐसा तबका, बेघर तबका, जो पटरियों पर अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं देश की राजधानी दिल्ली में, तो दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लाल किले के तकरीबन 200 मीटर दूरी पे 200 मीटर दूरी पे मात्र यहाँ पे लोग सड़कों पर सो रहे हैं। नवंबर का महीना है, जबकि गवर्नमेंट को 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक इन लोगों के लिए प्रॉपर सारी व्यवस्थाएं बना लेनी चाहिए। इस बार दिल्ली सरकार देश की राजधानी दिल्ली में लोगों के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं बनाई गई। ठंड से सुखड़ कर मरने वाले लोगों की डेटा दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ते चले जा रहा है। लेकिन सरकारें होमलेसों को इम्प्लीमेंट करने के लिए इनकी स्कीमें इम्प्लीमेंट करना या इनके ऊपर कोई पॉलिसी लाना, ऐसे किसी भी चीज़ पे कदम नहीं उठा रहे हैं। ये सरकार कदम उठा रही है लगातार लोगों को बेघर करने के लिए। लाल किले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं। गेट नंबर 2 पे खड़े हैं, बिल्कुल सामने लाल किले के पास है। यहाँ पर हमारे बेघर साथी हैं, क्या नोट करेंगे आप? गांव से जो लोग आते हैं उनके मन में इच्छाएं पैदा होती है कि हम दिल्ली जाएंगे, घूमेंगे, कीमती शहर है, अच्छा शहर है, हम कुछ नई नई चीज़ें देखेंगे। लेकिन उसी दिल्ली में अगर आप नोट करेंगे कि राजधानी दिल्ली में बेघर लोगों का तबका बहुत बड़ी मात्रा में है। इतनी बड़ी मात्रा में है कि आप यकीन नहीं कर सकते कि देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह से बेघर लोग ठंड से मरते हैं, शायद हमारे देश का कोई इतना बड़ा शहर होगा जहां लोग ठंड से मरते हुए। राजधानी दिल्ली में हर साल तकरीबन 500 से 1000 लोग ठंड से मरते हैं। इसी तरह हर साल ये समस्या राजधानी दिल्ली में होती है। दिल्ली सरकार जिन दावों के साथ, जिन नारों के साथ राजधानी दिल्ली में आई थी, वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के दावे यहाँ पे खोखले दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि वोट बैंक को लूटने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वह उनके मंत्री 10 साल पहले या 8 साल पहले राजधानी दिल्ली की सड़कों पर जाकर विजिट करते थे और बेघर लोगों को उठा कर रैन बसेरों में शिफ्ट करते थे। तब कहते थे कि शीला दीक्षित की जो सरकार है, शीला दीक्षित सरकार ने दिल्ली में बेघर लोगों के लिए कोई काम ही नहीं किया है, हम आएंगे तो बेघर लोगों के लिए सबसे बड़ी व्यवस्था बनाएंगे। लेकिन पिछले 10 साल से लेकर आज तक राजधानी दिल्ली में दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड अरविंद केजरीवाल के अंदर चल रहा है, जिसके चेयरमैन अरविंद केजरीवाल है। इन्होंने नए शेल्टर को किसी को भी अभी तक क्रिएट नहीं किया है। जिस रफ्तार में शीला दीक्षित के टाइम में बेघर लोगों के लिए शेल्टर क्रिएट किए गए थे, वो आज उनमें से कुछ शेल्टर होमों को दिल्ली सरकार ने बंद कर दिया है। कुछ शेल्टर होम अभी चल रहे हैं। जो शेल्टर होम चल रहे हैं उन्हें सोने की कैपेसिटी जो है वो ओवरफुल है। इसके बावजूद जो लोग सड़कों पर रह रहे हैं उनके लिए अब परेशानियों का सामना ये हो चुका है, अब वो करेंगे तो करें कहाँ, सोएं तो सोएं कहाँ, रहें तो रहें कहाँ। क्योंकि जिस तरह से दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन जब बढ़ती है, इसी प्रकार शेल्टर होम का भी विकास ज़्यादा होता है। शेल्टर होम की तादाद ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन शेल्टर होम यहाँ बढ़ नहीं रहे हैं। दिल्ली सरकार अपने MP MLA को, अपने दोस्तों को शेल्टर होम को बंद करके ऑफिस खोलने के लिए दे रहे हैं, शेल्टर होम को यूज़ करने के लिए दे रहे हैं। बेघर लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है, बेघर लोगों को धक्के मार के निकाला जाता है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। बेघर लोगों को आज राजधानी दिल्ली में एक कीड़े मकोड़े की तरह माना जा रहा है। इनकी ज़िंदगी बद से बदतर हो चुकी है। लेकिन सरकारें जो है अपनी पॉलिटिक्स जमा रही है। सरकारों को ये भी नहीं दिखता इस समय कि जिन लोगों के पास खाना पीना, रहना, रोटी, कपड़ा, जूता जैसी व्यवस्थाएं नहीं हैं, उनके ऊपर अब क्या पॉलिटिक्स कर रही हैं। माना जाए सीधे अक्षर में यहाँ पे मुर्दों पे अब पॉलिटिक्स दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रही हैं। एडवर्टाइजमेंट में हज़ारों करोड़ आज तक खर्च चुके हैं ये लोग, लेकिन
बेघर लोगों के लिए शेल्टर होम अगर बनाने की बात आती है, वो इनको बहुत बड़ी भारी लग जाता है। पूरी दिल्ली में बसें फ्री कर दी, कहा कि हम महिलाओं के लिए बसें फ्री कर दी। पूरी दिल्ली में कहा जी हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। पूरी दिल्ली में कहा जी हमने स्कूल बना दिए, हमने रोड बनवा दिए, हमने हॉस्पिटल बनवा दिए, हमने दारू फ्री कर दी। लेकिन जितने ये सारे वादे हैं ये फ्रॉड है। अब एमसीडी के चुनाव जिस तरह से लगातार नज़दीक है, तो ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मंत्री जो है लोगों तक जाते हैं, कहते हैं हमें एक मौका आपसे मांग रहे हैं, 5 साल हमें दीजिए। भाई साहब आपको 15 साल तो दे दिए सरकार चलाने के लिए, आपने क्या किया? 3 बार आप मुख्यमंत्री बन चुके हो, क्या किया है? जब 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद आप राजधानी दिल्ली को संभाल नहीं पाए, और अब आप एमसीडी में चुनाव लड़के क्या साबित करना चाहते हैं कि हम एमसीडी में क्या काम करेंगे? अगर आपको एमसीडी में लाते भी हैं, जिस तरह से आपके एमएलए ने यहाँ काम करना बंद कर दिया, तो आप एमसीडी में काम करना बंद कर देंगे, आप सब कुछ कर देंगे। आप कहते हैं हमें बीजेपी करने नहीं दे रही है, आप कहते हैं हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास किसी चीज़ को करने की हिम्मत नहीं है, हम एलजी के बगैर कोई चीज़ नहीं कर सकते, बीजेपी ने हमें बांध दिया है। तो फिर आप लोगों का क्या काम है राजधानी दिल्ली में? अगर एलजी ही सब कुछ है तो फिर आप लोगों का काम क्या है? एलजी सब कुछ क्यों नहीं करेगा? आप क्यों करेंगे? आज जो एमसीडी चुनाव है, आज जो जोर शोर से आप प्रचार दिल्ली में कर रहे हैं, जो पैसा आप वेस्ट प्रचार भी कर रहे हैं, अगर यही पैसा आपने विकास के लिए लगाएंगे, विकास के लिए लगाया होता तो शायद आज प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। किसी व्यक्ति को अगर सक्सेस लेनी है, उन्हें ज़मीन को उतर के काम करना होता है। वह कोई भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी हो, जिस भी पार्टी की आप बात करें, अगर किसी पार्टी ने काम कर दिया है, किया होगा ओरिजिनल, उन्हें विकास करने की जरूरत, उन्हें कोई भी प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही जिएंगे। लेकिन जिस पार्टी ने काम ही नहीं करा होगा, उस पार्टी को सबसे बड़ा प्रचार करने की ज़रूरत होती है। लाइव तस्वीरों के माध्यम से देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले से मैंने आपको जो तस्वीरें दिखाई, एवरीडे हम नाइट विजिट करते हैं, हम आपको बेघरों की समस्या दिखाते हैं, वो चीज़ें नोट कराते हैं, बताते हैं कि हमें आखिरकार क्या मिलता है रात के 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे जाके रोडों पे। क्यों हम किसी के लिए काम कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि आज जो गरीब लोग की आवाज़ दबाई जा रही है, दिन हो या रात हो, जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट की टीम 24 घंटे हर समय न्यूज़ पब्लिक पहुँचा रही है। इसलिए पहुँचा रही है कि राजधानी दिल्ली में जो परेशानियाँ हैं वो पूरे देश में जाएंगी। पूरी देश की जनता को पता चलना चाहिए, जो दिल्ली सरकार कहती है कि हम देश में सरकार बनाएंगे, हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, हम सब कुछ कर लें, प्राइम मिनिस्टर के दावेदार माने जाते हैं अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी में। हालांकि जनता उन्हें चुनती नहीं रही है, जनता उन्हें चेस भी नहीं कर रही, जनता के नज़रों में तो वो पॉपुलर है ही नहीं अभी, वो सिर्फ दिल्ली को भी नहीं संभाल पा रहे हैं। वो कहते हैं हम देश के पीएम बनेंगे, कहते हैं हम सब कुछ करेंगे। उस सरकार की काले चिट्ठी हम देश की राजधानी दिल्ली से आपको लाइव दिखा रहे हैं। भैया नंबर बोल दो आप दे दो, हम दे रहे हैं आपको। आप किसी देना मत, नया कम्बल है, अपना यूज करना, कहीं किसी मत देना, ठीक है? करो कहाँ से हो आप? कैसे नहीं है सामान वामान नाम रख रखा है, नहीं खा तो नहीं सो रहे, यहीं पर रहता हूँ, सामान भी है तैयार रखा है, तो जाना है बता दो, कब जाना आपको? टिकट करवा दो, चले जाते। ले लिया भाई, ले लिया कम्बल और सो जा आराम से। अब बेचो ना इस कम्बल को, अब ले ली इसमें सोया कर।
बाबू ये कम्बल ले ले कम्बल बाबू, छोड़ ले। आपने साथ रखे बेचे नहीं से। कंबल ओढ़ो। कल का कंबल वहाँ दिया था, आज तुम यहाँ पड़े पर कल कंबल कहाँ गया? कहाँ गिर गया? बेचा है क्या? ले गया। कल तुम वहाँ पड़े थे कमरे पे, अब आज के बाद तुम दिख गया ना, कंबल नहीं दूंगा। हाँ जोड़ लो। कल दिया बैठ दिया कंबल। फिलहाल जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ देश की राजधानी दिल्ली से मैं काश शर्मा।